भाई के साथ मंडप में बैठी। अगर ऐसा हो रहा है तो ओमकार ऐसा नहीं होने देगा। सावित्री शांति करी सदा कोई इच्छन्ति सर्वेति यथाकाम फलप्रदान त्वत्प्रसादादि जगतो सानिध्यं पुण्यो देव प्रसन्नो भव सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय करो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये। भैया जी आप एक बार कहो तो हम अभी जाकर इनका घूंघट उठा देते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छू करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सवाल हमारे छोटे भाई का है। कोनो तमाशा नहीं होना चाहिए, इसलिए शांति से जाकर शांति के पास खड़ना चाहिए, वरना हम तोहरा दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। समझे? ठीक है बेटा, आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाओ। बेटा, पहले कन्या वर को वरमाला पहनाएगी, फिर वर कन्या को। अरे रुक जाइए पंडित जी, रुक जाइए, इतनी जल्दी भी कहाँ है। इस रस्म से पहले जरा मुंह दिखाई की रस्म तो पूरी हो जाए। ये कौन? ये मेरे बड़े भाई हैं। इत्तेफाक से मुझे मिल गए और इसलिए शादी में आ गए। आंटी, ये मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, मुंह दिखाई की रस्म शादी के बाद होती है। आपके गांव में होती होगी, लेकिन हमारे गांव में तो शादी से पहले होती है। भारती बेटा, जरा नीचे आओ। बेटा, पहले वधू को मुंह दिखाई के रूप में कुछ आभूषण भी देने होते हैं। फिर ज्येष्ठ को घूंघट उठाना। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी?
हम घूंघट कैसे उठा सकते हैं? बेटा, यही तो रस्म की रीति है। ना 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 पंडित जी, हम किसी पराई औरत के घूंघट पे हाथ कैसे डाल सकते हैं? घूंघट तो आप ही को उठाना होगा। लेकिन बेटे, अपने ही मुंह दिखाई में लड़की अपना ही घूंघट कैसे उठा सकती है? अब एक मिनट भैया, ये करना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। एक मिनट नारायण, ये लीजिए भैया, घूंघट उठाने की जरूरत नहीं है और चेहरा भी दिख जाएगा। ये क्या कर रहे हो? ये गलत हो रहा है बच्चे, बहुत गलत हो रहा है। भैया क्या बात है, क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, ये लॉकेट देखो। अरे खोल के देखो ना लॉकेट को। भैया ये कोई तरीका? आपके यहाँ पर क्या थाली फेंकने का भी रिवाज है? ये औरत जो यहाँ मंडप में हमरे छोटे भाई के साथ खड़ी है, यानी कि हमरे छोटे भाई के साथ शादी रचाने जा रही थी।
उन्हें हम पिछले 6 महीने से ढूंढ रहे हैं। हाथ में ई लॉकेट लिए। पर बेटे तुम क्यों ढूंढ रहे हो भारती को? क्यों? क्योंकि ई हमार बीवी है। मेजर कंफ्यूजन, आई स्वेयर, कंफ्यूजन। देखिए भाई साहब, आपको कोई का बोला? अरे कुछ तो शर्म करो, अपने पति को भाई साहब बुला रही है। देखिए भाई साहब, भाई आपको साहब? कोई, अरे मेरे बाप, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऑलराइट? देखो मैं ये और छुटकन तुम कितने वक्त से जानते हो इसको? 5 महीने से। क्यों? ये मैं हो ही नहीं सकती यार। इसने सिंदूर घूंघट मैंने लाइफ में कभी नहीं लिया है। सीरियसली, मैं लाइफ में ऐसी कभी दिखी नहीं हूँ यार। तुम फोकस करो, चलो फोकस। अब जरा आप फोकस कीजिए और अपनी शक्ल देखिए। आज भी आपने इसी तरह के कपड़े पहने, इसी तरह का बिंदी लगाया है, आज भी आपने घूंघट ओढ़ रखा है। नो वंडर तुम अपना घर छोड़ के यहाँ पर आ गए। देखो चलो मंडप में बैठ के शादी करते हैं। आई थिंक तुम्हारे भाई को कुछ प्रॉब्लम है। हमरे बारे में बात कर रहे हो तो हमरे सामने आके बात करो। कहाँ कान फंसा रहे हो वहां पर? भैया 1 मिनट भैया। देखो भैया, हो सकता है कि भाभी की शक्ल भारती से मिलती हो ना, हो सकता है। एग्जैक्टली। देखिए भाई साहब, फिर भाई साहब ये सुनिए तो सही। दुनिया में एक शक्ल के 7 तरह के इंसान होते हैं। हो सकता है ये उनमें से कहीं हो। ट्रस्ट मी, आपको विश्वास नहीं होता तो गूगल करिए, किसी और सर्च इंजन पर जाइए, पर नॉट मी। या प्लीज। बेटे तुम्हें वाकई कोई गलतफहमी हुई है। भारती सचमुच हमारी बहू है, हमारे बेटे भास्कर की बीवी। अभी भास्कर कौन है ससुरा? आप हमारे छुटकन से शादी कर रहे हैं ना? एक मिनट। आप हमारे छुटकन से पहले भी शादी कर चुके हैं क्या किसी से? नहीं बेटा, भास्कर ही भारती का पहला पति है। तो हम का खजूर से टपके हैं। देखिए भाई, सब बातों की एक बात, पहले आप हमें यह बताइए कि आप इनको कब से जानते हैं? 3 महीने से। 3 महीने। 5 महीने से। आप कब से जानते हैं भारती को? यही कुछ 4-5 महीने से। सुन लिया छोटे? 5 महीने, 6 महीने। और छुटकन तुम कितने वक्त से जानते हो इसको? पाँच महीने। 5 महीना, 6 महीना, हाँ? लेकिन उससे पहले इसको कोई जानता था?
कहा? क्योंकि उससे पहले इसको कोई जान ही नहीं सकता था। हम बताएं काहे? ए क्रांति, तनिक जरा डॉक्यूमेंट्स हुआ तो इधर लेके आओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। एक तो बेचारा तेरा भाई है, तू उसी की शादी में आके तमाशा क्रिएट कर रहा है। आइए, हम आपको पक्के सबूत दिखा। देखिए देखिए, आराम से देखिए, सब देखिए। ये रही हमरी और भारती की शादी की फोटोग्राफ्स। देखिए देखिए। ये क्या है जी? ये कैसे हो सकता है? और हमारे छोटे आप ही देखिए। ये है शादी का प्रमाण पत्र। ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, इसके अंदर पुलिस की एफआईआर भी। वो रपट जो हमने भारती के गुम होने के बाद लिखवाई थी, पूरे 6 महीने पहले। अब ये कौन सा नया बखेड़ा है यार? मुझे कैसे पता होगा भास्कर? मेरा दिमाग खुद गोल गोल घूम रहा है यार। पाल, मुझे एक बात बता, मैंने कभी टंगली होके से शादी तो नहीं कर ली? हो सकता है ना? मेरा दिमाग भी ना। कैसे हो सकता है यार? 6 महीने पहले तुम खुद लड़के थे, राइट? है ना? और उस वक्त तो मैं लड़कियों में था। आई मीन, वेट अ मिनट, गीता ने इसे भेजा है मेरी शादी बर्बाद करने के लिए। भास्कर, ये अरमान के बड़े भैया। Exactly, that's my point, पायल। उसने उसे मेरा सैया बना के भेज दिया ताकि मेरी शादी का भट्टा बैठ जाए। पैसे लोगों से क्या क्या करोगा देता है यार? Damn this money। अभी मैं इसकी पोल खोलता हूँ। चल। अबे ओए, हेलो बॉस, गेम ओवर। हाँ भी तेरा बस हो गया। एक तो बेचारा तेरा भाई है, तू उसी की शादी में आके तमाशा क्रिएट कर रहा है। बस कर, समझ में आया? पैसे जरूरी होते हैं लाइफ में, लेकिन रिश्तों से ज्यादा नहीं, ओके? अरे कौन से पैसे? अरे वही पैसा जो तुम्हें गीता ने दिया है मेरी शादी का भट्टा बिठाने के लिए। अबे गीता कौन? कौन है गीता? ज्यादा भोले मत बनो, ओके? चुपचाप बोलो तुम्हारा एजेंडा क्या है? नहीं तो निकलो मेरी शादी से। क्यों? हो गई ना बोलती बात? चुपचाप मेरी शादी से बाहर निकलो, वरना